कभी लेट हो जाए ट्रैफिक की वजह से तो मेकअप के बगैर खबरें पढ़ना शुरू कर देती हैं या नहीं? हाँ। खुबैब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? मेरा नाम है खुबैब बेग और मैं अपने शो वी फॉर ब्लॉगर की 7th एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो शो है वो है मेरी दोस्त सदफ अली खान के साथ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुबैब, आप कैसे हैं? सदफ अली खान एक न्यूज़ कास्टर हैं और आज वो हमें बताएंगी कि न्यूज़ कास्टर की लाइफ में क्या चल रहा होता है, कैसी इनकी रूटीन होती है, कैसे ये काम करती हैं। तो बताएं ज़रा कैसे चलता है जी ये सारा कुछ, क्या डेली रूटीन होती है आपकी? अब डेली रूटीन आम लोगों जैसी होती है, यही सुबह उठे, नाश्ता किया, ऑफिस आए, काम किया, घर गए, वही बस नॉर्मल लोगों जैसी रूटीन ही है। चलें शुरू से शुरू करते हैं कि कहाँ पैदा हुई और क्या कहाँ पे पढ़ाई की? इस्लामाबाद में। मैं हाँ। यहीं पे बॉर्न हूँ, बेस्ड हूँ, यहीं पे रेस्ड हूँ। हाँ। और स्कूलिंग भी यहीं से ही की और बैचलर्स किया हुआ मैंने सोशल साइंसेस में। मेरा मेजर था मीडिया स्टडीज़। वाह, तो आप क्या हमेशा से न्यूज़ कास्टर बनना चाहती थी या कोई और ख्वाब थे? सच बताऊँ मैं आपको, हाँ हाँ। कभी भी न्यूज़ एंकर बनने का नहीं सोचा था। अच्छा। पायलट बनना चाहती थी इनिशियली, और जब पायलट बनने के लिए बस यही था कि उस तरीके से नहीं सिलसिला कभी बन पाया। फिर म्यूज़िक स्टार्ट किया, म्यूज़िक स्टार्ट करके एंटरटेनमेंट वाली साइड पर गई, वहाँ पे मैंने सही। एंकरिंग की, अच्छा। इंफोटेनमेंट की। सही। और फिर माय फादर सेड दिस थिंग कि बेटे व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड बी अ न्यूज़ एंकर। तो आई केम इनटू दिस। तो आपने क्या नाम म्यूजिक को साइड पे रख दिया और आपने कहा चलें जी अब्बा जी ने कह दिया तो अब सीधा जाके खबरें पढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा हुआ? नहीं। बिल्कुल इसी तरह हुआ खुबैब, बिल्कुल इसी तरह हुआ। अच्छा, वाह, कितनी बात मानती हैं ये अपने अब्बा जी की। सच में ऐसा ही हुआ। मैं बिल्कुल म्यूज़िक वाली तरफ थी और न्यूज़ एंकरिंग की वजह से मैंने म्यूज़िक को साइड पर नहीं किया। सही। वो नेचुरली इस तरह से होता है कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो दूसरा काम को थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, वो फिर पसे पुश्त होता जाता है। ठीक ठीक। तो वो बस म्यूज़िक कहीं थोड़ा थोड़ा करके ना, मतलब ऐसे पीछे रह सो गया। म्यूजिक अब थोड़ा पीछे रह गया। मैं एक और बात बताता रहा हूँ कि मैंने कुछ 5-6 साल पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, तो उसके लिए हमें कोई लड़की नहीं मिल रही थी। तो उसके लिए जब ढूंढते रहे तो एंड में एक लड़की आई, सदफ अली खान, और उसको हमने उस शॉर्ट फिल्म में रखा। तो आप एक्टिंग भी करती रही साथ साथ? एक्टिंग भी की है, हाँ। शॉर्ट फिल्म्स की हैं, इसके साथ साथ अंग्रेज़ी ज़बान में थिएटर किया। अच्छा। जिसमें सारे एम्बेसडर्स और मतलब इस तरह से जो बड़ी शख्सियात होती हैं वो आते थे, और मतलब हम बड़े शेक्सपियर के प्लेस वगैरह करते थे और बड़ा इट वाज सो मच फन। और एक्टिंग के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें करती रही, जो काम मिलता गया, बिकॉज मल्टी डायमेंशनल सी पर्सनालिटी है, तो वो जो भी अप्रोच करता था, सदफ यार ये काम है कर लो। इवन मैंने म्यूज़िक वीडियो की थी, एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम था, सही, असफर सही। जाफरी वाज डूइंग इट। उनके साथ मैंने सही। बहुत पहले की बात है जब असफर ने मूवीज़ नहीं बनाना शुरू की थी, तो तब आई डिड दैट विद हिम। बल्कि थिएटर के अंदर भी जो है वो उनके साथ मैंने स्टार्ट लिया था। लेकिन फिर वही वाली बात है कि अब्बा का था कि नहीं नहीं न्यूज़ एंकर बनो, न्यूज़ एंकर अच्छा, एक बनो। एक ये है कि अगर फ़र्ज़ करें इन 3-4 चीज़ों में से एक चीज़ पिक करनी हो, न्यूज़ कास्टिंग, ड्रामा या म्यूज़िक, तो कोई एक चीज़ पिक करनी हो तो फिर किसको करेंगे? है कितना वैसे टफ क्वेश्चन है ना। नहीं, बड़ा लेकिन easy सा question लेकिन है। मैं अपनी अगर पर्सनल सोच बताऊं तो मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। अच्छा। और वो वही चीज़ है जो मैंने अपनी खुशी से जो शुरू किया, और अभी मैं बहुत अरसे के बाद मतलब मैंने अपनी कॉम्पोजिशंस पे दोबारा से काम भी शुरू किया अच्छा, खुद है। कंपोज कर रही हैं? बिल्कुल। और बस यही है कि अभी मेरा फर्स्ट सिंगल इट्स गोइंग टू बी ड्रॉपिंग डाउन इन द मार्केट की रह गई है। ज़बरदस्त किस्म की आएगी? कोई डांस चांस कुछ ऐसा वैसा तो नहीं होगा? नहीं, विल सी अच्छा, एक्चुअली। नॉर्मली वो वाली वीडियो ना हो कि खाली माइक पकड़ के सिंगर गा रहा होता है, वो ज़्यादा नहीं ना बोरिंग लगने लग खुबैब, जाती है। यू अच्छा। नो मी, मतलब अच्छा। इतनी कोई बोरिंग नहीं होगी, अच्छी होगी, बट उसमें हम क्या करेंगे वो अभी तक मैंने सीरियसली नहीं चले, सोचा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब आप न्यूज़ कास्टिंग कर रही होती हैं, बैठी होती हैं, तो क्या कभी कोई बहुत इंटरेस्टिंग वाकया हो गया हो, बड़ा फ़नी सा कुछ हो जाता है ऐसा हैपनिंग सा? हाँ, एक दफ़ा हमारे स्टूडियो में चूहा आ गया था और सब चीख रहे थे। मतलब ख़वातीन, आप सोचें, मेरे साथ जो न्यूज़ एंकर थी वो भी खातून थी, मैं भी खातून, और नीचे ऐसे चूहा। पहले तो वो ऐसे स्टूडियो में कोने में आया। हाँ। हमने कहा कि ठीक है, मतलब चला जाएगा, मेहमान है, थोड़ा इधर उधर घूमेगा फिरेगा, आप स्टूडियो का मज़ा लेगा, फिर चला जाएगा। उसने कहा ज़रा ब्रेकिंग न्यूज़ उसने कहा सुन नहीं, के उसने कहा जा। नहीं, मैं बीच में आऊँगा। अच्छा। वो वहाँ से भागता हुआ आया पाँव के पास, और हम दोनों बिल्कुल ऐसे हो गए ना, और प्रोड्यूसर ने हमें कट कर दिया, हम ऐसे करके बैठे हुए थे दोनों। और अब मतलब वो कह रहे हैं कुछ बोलें। अच्छा, मेरी जो साथ बैठी थी उसका नाम भी सदफ था और मैं भी सदफ, और वो कह रहे हैं सदफ बोले, सदफ बोले, और हम इस तरह। और एंड में मतलब हमने बड़ी मुश्किलों से जो है ना वो उसको एंड किया। आपको कहना चाहिए था वहाँ पे कि चूहों के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ सुना देते, वो बेचारा खबर लेके चाचा
जाता और जाके अपनी पूरी चूहा कम्युनिटी को सुना देता। मे बी उसने ये भी बताया हो कि हाँ। मैं चला गया था और 2 खवातीन जो है अच्छा, वो शोर मचा रही थी। उसके अलावा कभी ऐसा हो कि आप लोग खबरें पढ़ते पढ़ते कभी गलती हो जाती है ना, फंबल हाँ, हो जाता है, हाँ। कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, क्या करते हैं? क्या नहीं होता? मतलब ये भी बताना है हाँ तो और क्या हो और जाता सच में होगा। बताना है? हाँ सही मतलब बताएं। आप चाहते हैं कि जो मेरी एक नौकरी लगी हुई है, नहीं रोजी नहीं, आप रोटी, कभी कभार गलती उसको- हर बंदे से होती है, हर काम में होती हाँ। है, तो नौकरी कहीं नहीं जाती, नौकरी यहीं है। हाँ। तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ हो कभी? इतना अच्छा, हमारे न्यूज़ एंकरिंग की ज़बान में ना ये जो गलतियाँ होती हैं ना, इनको हम कहते हैं भंड। हाँ। ठीक है, तो इतना शदीद कोई आई डोंट रिमेंबर कि मेरे साथ हुआ हो। कुछ अल्फाज ऐसे स्लिप ऑफ टंग हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ बैठे हुए लोगों से जो है ना वो ज़्यादा फ़नी वाले हुए हैं। लेकिन अच्छा। अब उनके बताऊंगी तो वो भी डरा जाएंगे। तो यानी कि ये सदफ जो है ना वो बड़ी ख्याल करके पढ़ती हैं, इनसे इतनी गलतियां नहीं होती। अच्छा, फिर जब आप लोग नॉर्मल रूटीन में बैठे हुए होते हैं, आपने सारा दिन काम करना होता है, किसी टाइम पे भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, आटा महंगा हो गया, फलानी जगह आग लग गई या ये हो गया, तो आप लोग फौरी तौर पे फिर पहुंचते हैं और आपने जाके उसको ब्रेक करना होता है, वो क्या होता है, कितना मार्जिन मिलता है? अच्छा, हम लोगों के पास जब ब्रेकिंग आती है तो हम स्टूडियो में ही बैठे होते हैं और वहीं पर ही हमारे पास ब्रेकिंग, हमारे कान में एक टॉक बैक होता है जिसपे अच्छा। हमें बताया जाता है कि ऐसा कुछ हो गया है, और फिर हम उसको बताते हैं लोगों को, और फिर हम उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, हम उसको 2-3 दफ़ा बताते हैं। फिर जैसे जैसे हमारे पास डिटेल्स आती जाती हैं, कुछ रिपोर्टर्स होते हैं जो हमारे इन फील्ड होते हैं, हम उनको कॉल पर लेते हैं, उनसे कुछ मालूमात वगैरह हासिल करते हैं, तो इस तरह से फिर आप इसको ब्रेकिंग को चलाते हैं। तो हर फील्ड में ना कुछ लोग किंग होते हैं, कुछ क्वींस होती हैं। इस न्यूज़ कास्टिंग की दुनिया में कौन था, किससे इंस्पायर हुई? अच्छा, न्यूज़ एंकरिंग की फील्ड में मुझे उसामा गाजी बहुत पसंद हैं। अच्छा। मतलब द वे ही इज़ लाइक सो ऑन पॉइंट, और मतलब बहुत एक्सटेंसिव किस्म के उनके एक्सप्रेशंस होते हैं। इसके साथ साथ मतलब उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, एंड द वे ही इज़, मतलब जिस तरह प्रॉपर आवाज़ उनकी और जिस ग्रिप के साथ वो करते हैं, आई रियली लाइक हिम। और पीटीवी का पुराना दौर जब सिर्फ 9 से 9:30 बजे तक खबरें चलती थी, बीच में कुछ छोटे छोटे स्लॉट आते थे, वो उसमें उस दौर की कोई ऐसी हस्ती जो आपको याद हो? अच्छा, मुझे सबा फैसल बहुत पसंद है। अच्छा। वो भी पीटीवी पे जो है वो न्यूज़ एंकरिंग भी कर चुकी हैं, और अभी आई रियली लव द वे शी हैज़ ग्रूम्ड हर सेल्फ, और अब ड्रामास के अंदर आ गई, और अच्छा। जिस तरह वो कैरेक्टर्स कर रही होती हैं, बड़ी मतलब मदरली वाइब देती हैं। हाँ। तो आई रियली रियली लाइक, मतलब हर किस्म का हाँ, उन्होंने मुझे रोल बहुत किया पसंद, उन्होंने, मुझे मतलब बहुत और पसंद है। उनको देख के किया जा सकता है कि आप न्यूज़ कास्टिंग करने के बाद एक्टिंग भी कर सकते हाँ, हैं और हर किस्म क्योंकि के रोल भी खुबैब कर मुझे सकते हैं। ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो मतलब डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है वो मतलब एक्सेल करते हैं, और जो मतलब जिनको पूरी ग्रिप होती है उनकी पर्सनालिटी के ऊपर। तो आई पर्सनली रियली मच लाइक इट ना। अच्छा, पहले जो हाँ। दौर था उसमें सिर्फ खबरें बहुत थोड़ी आती थी, अब 24 घंटे की जो खबरों का दौर आ गया, मतलब 24 घंटे का कंटेंट आप लोगों ने बनाना है, तो वो क्या क्या कैसे होता है? अच्छा, अब ये ठीक है कि नहीं है, पहले ये मैं बताएं। अगर इस बारे में कुछ कहूँगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ मीडिया चैनल्स आर डूइंग दिस, हाँ। लेकिन आई थिंक कि हर वक्त खबर, और मतलब हर वक्त एक नई खबर, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट वेरी मच पॉसिबल। और उसकी वजह से वो जो खबरों का एक मयार था ना हमारे, कि जो मतलब एक खबरनामा होता था 9 से 10, वो जो एक मयार था वो कहीं ना कहीं डिटेरिएट कर गया है। और हाँ। फिर मतलब हम कोई भी खबर पकड़ के रेटिंग का चक्कर, उसके अंदर बहुत सारी खबरें हम जो है वो चलाना शुरू कर देते हैं, तो मुझे पर्सनली चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। जब हम पढ़ भी रहे थे मीडिया स्टडीज़, और साथ साथ हम जब न्यूज़ और जर्नलिज्म हमने पढ़ा, तो उसमें हमें वो यही बताते थे कि जो न्यूज़ है वो ऐसी चीज़ है जो कोई डिफरेंट हैपनिंग है, नॉट दैट कि मतलब आज सदफ़ क्या कर रही है या आज खुबैब क्या कर रहा है। मतलब लोगों को इस चीज़ से ज़्यादा उस चीज़ से लेना देना है जहाँ पे कोई बहुत ऐसी कोई हैपनिंग हुई है जिसको कवर करना ज़रूरी है। लेकिन आजकल खबर का उस तरह से वो वाला मयार नहीं रहा, हम किसी भी चीज़ को खबर बना के चला देते हाँ, हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, 24 घंटे जो खबरें चल रही होती हैं उसमें हर टाइम अच्छी खबरें नहीं आ रही होती, नॉर्मली बुरी खबरें आ रही होती हैं, और घर में जो लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग खासतौर पे, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं। तो क्या मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते वो इस वजह से कि हर टाइम खबर, और नेगेटिव, ज़्यादातर पॉजिटिव खबरें नहीं आती, हमेशा बुरी ही आ रही होती हैं, तो क्या कितना देखना चाहिए इंसान को ये खबरें? घबराए ना आप, बेफिक्र हो जाए। हाँ। खुबैब, मुझे पर्सनली अगर मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे मतलब जो है वो कंटेंट डिज़ाइन करने का कभी लाइफ के अंदर मौका मिले, तो उसमें दिलचस्प व अजीब का भी एक कॉर्नर होगा। उसमें ये भी होगा कि मतलब जो ख़वातीन है वो घरेलू उनकी ज़िंदगी क्या होगी, औरतों की इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ भी होंगी उसके अंदर, क्योंकि मैं पर्सनली जो चीज़ें मुझे अपील करती हैं मैं उन चीज़ों को भी वेटेज दे रही हूँ। बट ऑब्वियसली वो हर जगह पे हर चैनल की डिफरेंट पॉलिसी होती है, वो किन चीज़ों को वेटेज दे रहे हो, किस तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं, तो बस ऐसा है।
अच्छा चलें, बड़ी ज़बरदस्त गपशप रही इस मामले में। तो हमारा एक छोटा सा राउंड होता है फास्ट एंड फ्यूरियस, उसकी तरफ से चलते हैं। ओके। मैं ज़रा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ऑप्शन होंगी, आप बहुत बताएंगे। टफ तो नहीं है और कि नहीं नहीं, खुबैब? बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगा, इतने टफ ओके। नहीं है। अच्छा, कभी लेट हो जाए ट्रैफिक की वजह से तो मेकअप के बगैर खबरें पढ़ना शुरू कर देती हैं या नहीं? हाँ। खुबैब, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ऐसा अच्छा। कभी नहीं हुआ। हाँ हम पिछले वाले अपने एंकर पर्सन से कहते हैं कि प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाएं, सही। तो या अगर हुआ होता और ऑप्शन आ जाए कि यार बस मेकअप के बगैर पढ़नी है, तो नहीं पढ़ेंगी ना? मैं सच्ची वैसे बात बताती हूँ, ये न्यूज़ एंकर होने के अलावा जो मेरी एक लाइफ है उसमें मेरा सिर्फ इतना मेकअप होता है, मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, ब्लश ऑन और मस्कारा, बस। ज़्यादा तो मेकअप I करती नहीं है, can, नेचुरल हाँ, तो ब्यूटी I जो है ना can वो go इतनी ज़्यादा ahead है। with अच्छा, that. इनमें से कौन अच्छा न्यूज़कास्टर बन सकता है, फवाद Okay. खान, अली जफर या फहद मुस्तफ़ा? फवाद खान, अली जफर और या फहद मुस्तफ़ा? फहद मुस्तफ़ा, आई थिंक, फहद मुस्तफ़ा जो है ना बिकॉज ही इज़ वेरी मल्टी वो टैलेंटेड, तो वो आई बड़ी अच्छी थिंक खबरें पढ़ सकते हैं, yes. ज़बरदस्त। अच्छा, कौन बेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ सुना सकती है, आयशा उमर, सज्जल अली या सबा कमर? सबा कमर। सबा कमर जो है वो ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ अच्छी, हाँ। ज़बरदस्त। अच्छा, बचपन, या आप वैसे इस चीज़ को आप शो में बता भी चुकी हैं, लेकिन चले क्वेश्चन था लिखा हुआ, बचपन में क्या बनना चाहती थी, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या जहाज़? जहाज भी अच्छा, जहाज। ये भी ऑप्शन है। वैसे मैं पायलट बनना चाहती पायलट थी। बनना चाहती थी। अच्छा, फिल्म में विलन का रोल ऑफर हो जाए तो प्रोड्यूसर से पूछेंगी कि हीरोइन का रोल अवेलेबल है, या फिर पैसे कितने मिलेंगे? पैसे कितने मिलेंगे? कर लेंगी विलन का रोल। यस। एक ज़बरदस्त है। सच्ची बात बताऊं, हीरोज आर सो ओवररेटेड खुबैब। मुझे ना किसी साइकोटिक गर्ल का, इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मुझे ऐसा रोल करने की ख्वाहिश है, मतलब आई रियली वांट टू डू दैट। अभी ये अगर जब- मुझे ऑप्शन मिले ना यार, मैं मुझे एक अभी पिछले दिनों ऑफर भी हुई थी बड़ी अच्छी, एक हमारे पास चुड़ैल बनने की। एक फ़िल्म थी जिसके अंदर वो हॉरर थी, और उसमें एक बंदी थी जिसका मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू भी था, वो थोड़ा अटक अटक के बोलती थी और थोड़ा गर्दन ऐसे ऐसे भी करती थी। बस उस टाइम पे मैं कर नहीं सकी बिकॉज ऑफ सम अदर कमिटमेंट्स, लेकिन अगर मुझे दोबारा ऑफर हो तो येस, आई एम ऑल इन इट। चैलेंज जी, देख लें, अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर देख रहा है तो ये अवेलेबल है। अपनी कोई एक फेवरेट मूवी के बारे में बताएं जो आप चाहती हो कि लोग देखें आपकी वजह से। मेरी एक फेवरेट मूवी, इफ़ ओनली, आई क्राइड सो मच इन दैट मूवी यार, हाँ ज़बरदस्त मूवी। बेसिकली वो थोड़ी थ्रिलर है, आई रियली लव थ्रिलर्स, हाँ। और इट्स मोर लाइक कि मतलब वो उस बंदे को समझ में भी नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, एंड इट्स अ वेरी गुड मूवी, मतलब लव भी है उसके अंदर, और मतलब बस बस बहुत अच्छी मूवी, इट्स रियली गुड इफ़ यू आर इनटू थ्रिलर्स एंड रोमांटिक मूवीज, सो दिस इज़ लाइक फॉर यू। अच्छा, और बुक्स पढ़ती हैं? कोई फेवरेट बुक के बारे में बताएं। नहीं है? फेवरेट बुक है लेकिन उसका नाम यहाँ नहीं बताऊँगी। चलें जी, उसका नाम यहाँ नहीं, मैं बाद में साइड से पूछ लूँगा कि मुझे बता दें। अच्छा, ऐसी कौन सी सेलिब्रिटी है जिसके साथ आप डिनर करना चाहती हो? इट्स अ फीमेल और अ मेल, किसके कोई साथ? भी चल किसी के सकता साथ भी। है, हाँ। खुबैब बेग चले आए जी, हम लंच पे खुबैब चलेंगे बेग। इसके बाद। आगे चलें आप You're थोड़ा। the biggest celebrity right अच्छा, now, आगे ना? चलें। अभी तो हम ही हैं यहाँ पर। और कोई नहीं है? कोई एक ऑप्शन देना यार, कैसे क्या हो ऑप्शन गया? ऑप्शन ऑप्शन बहुत सोचना पड़ेगा खुबैब। मैं ऐसा इंसान हूँ जो बहुत जल्दी इंस्पायर नहीं होता। अच्छा, तो जिस ज़बरदस्त। तरह लोगों के होते हैं ना, क्रशेस होते हैं कि मेरा क्रश ये है, मेरा क्रश वो है, मेरे नहीं होते इस तरह। अच्छा, अब मुझे हाँ। सिर्फ एक बात बताएं कि कोई एक शेर ऐसा जो आप कभी सुनाना चाहती हो कि यार मीडिया पे गई तो ये सुनाऊंगी। शेर तो कभी ऐसे नहीं सोचा कि ये सुनाऊंगी। नहीं है कोई हाथ जहन में? मैं खुद भी लिखती हूँ, अच्छा, तो हो जाए तो थोड़ा सा सुनाती हूँ। सुनाएं, थोड़ा सा नहीं, पूरा शेर कीजिएगा। वो पूरा शेर नहीं है, वो पूरी इतनी बड़ी वो अच्छा, है, कुछ शेर, हाँ, हाँ, बट थोड़ा उस- सा उसका सही, सुनाती हूँ। मैं राहे वफा की मुसाफिर हूँ, मुझे मंजिलों की फ़िक्र नहीं, तुम जब से दिल में आए हो मुझे धड़कनों की खबर नहीं, वाह, ज़बरदस्त। मेरे इतने करीब आए हो मुझे आप अपनी खबर नहीं, इस दिल की सूनी गलियों में मुझे यकीन था कोई आएगा, वो खुशी बनकर आए हो सकती है जो ख़त्म नहीं, अब ज़िंदगी में तुम आ गए मुझे इस जहां का डर नहीं, मेरी बाहों में तुम आ जाओ मुझे एक पल भी सब्र नहीं। ज़बरदस्त, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा। I wrote this. अच्छा, अब आप म्यूज़िक कर रही हैं इतना कुछ, Yeah. तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के एंड में 2 लाइनें किसी गाने की सुना दें। ओके। बड़ा टैलेंट है इस लड़की में। चार दिना दा प्यार और पा बड़ी लंबी जुदाई,
लंबी जुदाई। ये गाना तो बहुत अच्छा गाया आपने, मज़ा आया, लेकिन ये 3 लाइनें आपको याद नहीं थी जिसकी वजह से आप मोबाइल देख रही थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। हैं? मैं भी सोच रही थी बस मुझे कौन सा थोड़ा सा पोर्शन अच्छा। गाऊं, और लोगों के लिए बहुत क्विक सा एक थोड़ा चलिए, सा पोर्शन। ये थी सदफ अली खान, और बड़ा मज़ा Thank आया इनके you. साथ गपशप करके, और मुझे भी। इंशाल्लाह दोबारा ऐसे ही मिलते जुलते रहेंगे। सो ये कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें, अल्लाह हाफिज़ कर दें। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।